जय भीम मित्रों। 14 अप्रैल से पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने योगी सरकार से बहुत बड़ी मांग कर दी। मांग करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने योगी आदित्यनाथ से कहा है कि प्रत्येक जिले में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए। चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा है उसकी चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। बाबा साहब का परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल के थे और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबड़वे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो अछूत जाति थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी आंबड़वेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। आंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबड़वेकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबड़वे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः आंबेडकर के आंबड़वे गांव से आंबड़वेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। तो चलिए हम आपको चंद्रशेखर के उस बयान बताते हैं। उन्होंने लोकसभा संसद में कहा, हमारे भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न, सामाजिक न्याय के प्रतीक तथा करोड़ों शोषित पीड़ित वर्गों और महिलाओं के उद्धारक परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को राष्ट्रीय समानता दिवस या संविधान निर्माता दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग की। और उन्होंने कहा है, बाबा साहब जयंती बहुजनों का सबसे बड़ा त्योहार है। वे इस त्योहार को बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। किसके साथ ही पूरे देश के लोग भीम जयंती मनाते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती दुनिया के कई देशों में मनाई जाती है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी जयंती माना जाता है। क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले आंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। आंबेडकर भारत के प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, वकील और राजनीतिज्ञ डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत के हर राज्य, जनपद और गांवों में, साथ ही दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में मनाई जाती हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जयंती के ठीक पहले जब महाकुंभ पर चर्चाएं हो रही थीं, महाकुंभ में लाशों का आंकड़ा बताया जा रहा था। इस बीच में जब CM योगी आदित्यनाथ बखान कर रहे थे, तभी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सदन में एक सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में खर्चा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में हमें यह देखना है कि बाबा साहब की जयंती और संत रविदास की जयंती पर कितना खर्च किया जाएगा।